हमने इस देश के अध्यक्ष पद को, राष्ट्रपति को एक हमने अपने शेड्यूल ट्राइब्स को बनाया। इससे पहले हमने शेड्यूल कास्ट को बनाया। अरे बाप, सबसे पहले अगर कोई महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट को प्राइम मिनिस्टर बनाए इस देश का, तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तुम तो ले जाके बिठाते हो, उनको कोई हुकूमत या सत्ता उनके हाथ में नहीं रहती। सत्ता कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों को दी है, उनको एम्पावरमेंट किया है और काम भी वैसा ही करते आए। जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, राजे महाराजों को निकालकर गरीब लोगों को वोटिंग का अधिकार अगर किसने दिया, वो कांग्रेस ने दिया। गरीब को भी एक ही वोट है, अमीर को भी एक ही वोट है और उसकी कीमत भी उतनी ही है जितना एक अमीर आदमी जो टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी ये लोगों को जो है, या पहले के राजा जो भी थे, उनको भी एक वोट का अधिकार है, उतना ही है। तो ये समानता लाने की कोशिश संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ये याद रखना चाहिए कि हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है और आज हमको जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी भाइयों को और बहनों का जो अधिकार है, उस अधिकार को हमको जीवित रखना है। हमारी जमीन हमारे पास, हमारा जंगल हमारे पास। ये आदिवासियों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर कोई हमेशा मदद करते हुए आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी आई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने आपके साथ दिया या नहीं, दिया या नहीं? अरे जिंदाबाद बाद में करो। भूपेश बघेल ने आपने जल, जंगल की रक्षा करने के लिए कोशिश की या नहीं? हाँ, ये जरा ये आपसे जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसे काम हम करते हैं। नरेगा जैसा काम सोनिया गांधी जी ने किया। खाने के लोग, खाने के लिए हम तड़पते थे, हमको धान नहीं मिलता था, इसलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, तुम्हारे सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया, बच्चों के पढ़ाने के लिए एक कानून बनाया। ये सब कानून बनाकर जमीन पे अगर कोई उतारा तो कांग्रेस पार्टी, इसीलिए उसको वोट देना चाहिए। और उसकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं भूपेश बघेल, ये हमारे प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हम कांग्रेस पार्टी के जो वो एक कैप्टन यहाँ है। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो चीजें को हम बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी वाले बेचना चाहते हैं, आदिवासियों के जंगल को, जमीन को बड़े बड़े शर्माएदार पैसे वाले अदानी जैसे लोगों को ये लोग बेच रहे हैं। अरे हमारी संपत्ति, हम आदिवासी, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं और हमारी जमीन आप खींचकर लेकर अमीरों को देते हैं। और
बीजेपी की सरकार में अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। आपको ताज्जुब होगा, इस देश के 94 लोग उनके हाथ में देश की संपत्ति 50% है और बाकी के लोगों के हाथ में सभी गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग के ये सब लोगों के पास सभी मिलके केवल 50% नहीं, और भी नीचे अगर जाएंगे तो उन गरीबों के पास जो एससी है, एसटी है और आदिवासी भाई मेरे और छोटे मोटे कर्मचारी हैं, इनको अगर देखेंगे तो ये सब मिलाए तो उनको 3% उनकी संपत्ति है देश के संपत्ति में। तो ये हमको सोचना है और हम जो कहते हैं